विपक्ष है और विपक्ष से हमारे प्रत्याशी आते हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे और जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देगी वो आगे काम जनता पूछती है भाई आपको 60 साल मिला और मोदी जी को 10 साल मिला, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया, आप 60 साल में नहीं कर पाए। है कि जनता जनार्दन आती है, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, यहाँ पे जो आता है उसका सम्मान होता है और हमारा काम है जनता जनार्दन का काम करना और उनके बीच में रहना। निरंतर हम रह के जनता भारतीय जनता पार्टी ने 29 धौरहरा लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और निरंतर 14 से बराबर, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, अब 24 का चुनाव हो। आज हम आए हैं मकसूदपुर में, जो कि सांसद जी हमारे पास आज हैं, साथ में हैं। जो 29 लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उस उपलक्ष्य में हम सांसद जी से थोड़ा पूछताछ करते हैं। सांसद जी, सबसे पहले हमारा आपको प्रणाम है, नमस्कार है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप पे कुछ ब्लेम लगाए हैं श्याम किशोर अवस्थी जी ने, आपको पता होगा, हमारी भी खबर तो जो है पहले चली थी। तो ऐसा क्या हुआ जो कि श्याम किशोर अवस्थी एकदम अलग हो गए, अलग होकर एकदम वो ज्वाइन कर ली? आप क्या कहेंगे आप? देखिए, तो पार्टियां हैं, दल हैं, वो अपना प्रत्याशी किसको बनाती हैं ये उन पर निर्भर करता है। हमें भारतीय जनता पार्टी ने 29 धौरहरा लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और निरंतर 14 से बराबर, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, अब 24 का चुनाव हो, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और मोदी जी ने जिस तरह से काम किया हम सब लोगों ने है आज जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया है और समीक्षा भी की है और जहां लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलाने का भी प्रयास किया है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, देश के हित में निर्णय लिए गए हैं, देश का सम्मान विश्व में बढ़ा है। आज पूरी देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और हम सबके साथ खड़ी है, बराबर आशीर्वाद दे रही है। क्वेश्चन हमारे रहेंगे, सवाल सांसद जी आपके रहेंगे। और हमारा एक क्वेश्चन है कि अभी श्याम किशोर अवस्थी जी ने आप ही एक ब्लेम लगाया है, कहा है कि हम जाते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, सांसद जी के पास कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाती हैं, अब बहुत देर में बाहर निकलती हैं। क्या ये सत्य है कि सत्य नहीं है? देखिए, विषय है कि जनता जनार्दन आती है, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, यहाँ पे जो आता है उसका सम्मान होता है और हमारा काम है जनता जनार्दन का काम करना और उनके बीच में रहना। निरंतर हम रह के जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और उनका अपने घर भी आते हैं या बाहर भी कहीं मिलते हैं या हम उनके यहाँ जाते हैं, उनकी समस्याएं निकल के आती है, उसका समाधान हम लोग करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो चुनाव रहे हैं लगातार आप 2 बार जीती रही हैं, क्योंकि आपका व्यवहार भी अच्छा है, हमने देखा है, और लगातार प्रॉपरली आप लगातार कंटिन्यू आप वर्क भी करती समाज में हैं, आप जीतती भी रही हैं, हमने देखा चीज़ है। और लगातार इतने प्रतिनिधि आप कह रहे हैं लगातार वो हारे हैं। अभी ब्राह्मण चेहरा सामने आया है, आपको पता होगा, 3,25,000 ब्राह्मण समाज का वोट है, बाकी 1,30,000 छत्री वर्ग का वोट है। तो इसमें आपकी क्या पकड़ है, कैसा क्या है, आप इसमें थोड़ा बोलिए। देखिए, सर्व समाज के वोट से प्रत्याशी जीतता है और 14 से निरंतर हमें सर्व समाज का समर्थन मिला है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है और मोदी जी के और हम सब लोगों के कार्य जनता तक जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये कह देना है कि एक व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा देना कि हाँ नहीं, उनको ये समाज नहीं मिल रहा, वो समाज नहीं मिल रहा, तो ये तो गलत होगा। सभी नेताओं को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और सर्व समाज की मदद से हमने केंद्र में सरकार बनाई, राज्य में सरकार बनाई और निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं और सबके बीच में जा रहे हैं। और अब कोई क्या सोचता है मुझे उससे थोड़ी ना, जनता क्या सोचती है बस मुझे उस पर काम करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि त्रिकोणीय इलेक्शन है, हम निकले समाज में हैं, कुछ लोग कहते हैं त्रिकोणीय है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हम भाजपा की वोट देंगे, उसके अलावा कहीं देंगे नहीं। तो आपकी मतलब क्या इसमें क्या देखिए, हम प्रत्याशी हैं, हम जनता जनार्दन के पास जाएंगे, अपनी सरकार की योजनाओं को रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल भी रहा है पूरे देश में। अभी तो ये लोकसभा का चुनाव है, राज्यों में मतलब राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें भी मैं कई जगह प्रभारी बन के गई हूँ क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी साथ में हूँ, संगठन का काम है, तो उसमें गई हूँ। तो पूरे देश में हमने एक वातावरण देखा है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और हम सब लोग अपनी जनता के बीच में बात रख रहे हैं, अपनी सरकार की योजनाओं को नीचे लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे इसलिए भरपूर सहयोग जनता का मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, हमारे चैनल पर उन्होंने आप पे एक आरोप और लगाया है, क्योंकि मतलब आप सीधे हमारे चैनल पर आप कहें, आज आप चैनल पर हमारे हैं, कि विधायक जी ने अस्पताल का उद्घाटन किया था, उसके बाद ने आपने मतलब आपने भी वही मतलब कर दिया,
ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जिसका वो करते हैं उसका वो भी करती हैं कि वो जो भाजपा है 2-2 बार करवाती है उद्घाटन है, इसमें आप क्या बोलेंगे? अच्छा, आपने अधिकारियों का भी इंटरव्यू लिया है, जी। हमारे विधायक जी का भी स्टेटमेंट आया है। जी। उस दिन उनको भी पहुंचना था उस उद्घाटन में, लेकिन उस दिन मोदी जी का कार्यक्रम था तो हम लोग जगह जगह टीम लगी हुई थी, तो हम लोग दूरी पे थे। हम पहले पहुंचे, वो बाद में पहुंचे। जी, जी, जी। और उस का उद्घाटन का आपने जो उस विभाग के अधिकारी हैं उनका स्टेटमेंट लिया है। अब अगर कोई अपने आप बात बना के कहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। हमारी ये सोच है कि जनता की योजनाओं को, जनता के कार्यों को जनता को समर्पित करना। हम समय समय पे उद्घाटन करके जनता को उन चीज़ों को समर्पित करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आपके रोडों का विस्तार हो या अन्य कोई योजना हो, सबको ले जाके जनता को समर्पित करवाना और उसके बाद जनता को समर्पित करना हमारा दायित्व है, वो हम करते हैं। अब कुछ लोगों को अगर दिक्कत होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। सही बात है आपकी, सही बात है। यू सेड दैट इट इज़ ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। जो आपने कहा है मैं मतलब मैं खुश हूँ। और इसके अलावा आप और कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं सभी अपने मीडिया भाइयों को, हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं उनको भी, क्योंकि सबका बड़ा सहयोग मिलता है हमको। और पूरी लोकसभा में निरंतर 2014 के बाद, इसके पहले तो मेरे हस्बैंड राजनीति में थे, लेकिन उनके ना रहने पे जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, उनके ही पद चिन्हों पे चल के आज हम पूरी लोकसभा में राजनीति कर रहे हैं। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा, जनता जनार्दन का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मुझे पूरे देश में काम करने का मौका मिला। एक अच्छा अनुभव हमारा रहा। और अपनी लोकसभा में मुझे लोगों ने परिवार की तरह, चाहे बेटी के रूप में माना हो, चाहे बहू के रूप में माना हो, लेकिन 14 से निरंतर सब लोगों ने मुझे स्वीकार किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं सांसद बन के नहीं, अपनी जनता जनार्दन के बीच में बेटी और बहू बन के ही जाती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ, उनके बीच में बैठती हूँ, उनकी समस्या का जो भी हमारे सामने आता है उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैं अपनी लोकसभा की धौरारा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरा परिवार पूरा लोकसभा धौरारा की जनता का ऋणी है, क्योंकि बहुत संकट की घड़ी में जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया था और इस लायक मुझे बनाया कि मैं आज काम कर पा रही हूँ। तो मैं पूरे लोकसभा के जनता जनार्दन का जो देवतुल्य पिता हैं, भाई हैं, सबको प्रणाम भी करती हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श भी करती हूँ कि भरपूर आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है। और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। और मेरा परिवार अपनी जनता जनार्दन का ऋणी है और जीवन पर्यंत जब तक मेरी सांसें रहेंगी, हमारी जनता जनार्दन को हमारा जीवन समर्पित है। अच्छा, बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं श्याम किशोर जी, उनका एक स्टेटमेंट और आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार उनकी विदाई करवा देंगे, जरूर करवा देंगे। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं उन पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। देखिए, ये विपक्ष है और विपक्ष से हमारे प्रत्याशी आते हैं, तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देगी वो आगे काम करेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि काम करना बहुत ज़रूरी है। और चुनाव भी हो तब भी आप देख रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग समस्या लेके आए हैं, तो मैंने उनका समाधान किया है। मेरा काम है काम करना, बाकी आशीर्वाद देना जनता का काम है और जनता आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ जनता को आप संदेश देंगी अपने स्तर से कुछ और? बिल्कुल, जनता के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ और जनता जनार्दन को एक सेवक के रूप में ही काम करूँगी, उनकी बेटी बन के काम करूँगी, उनकी बहू बन के काम करूँगी। और हमेशा ये कोशिश रहेगी कि ये हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो हमारी लोकसभा में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को लाभ मिले और हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और हमारे लोकसभा धौरारा का विकास हो। अच्छा, इस बार अगर आप सांसद बन के आएंगी तो सबसे पहले आपका कौन सा विकास रहेगा? देखिए, बहुत सारे कार्य हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग पे हमने काम किया है, आपने देखा इसके पहले बहुत दिक्कतें थी स्वास्थ्य विभाग में। और फिर बीच में कुछ दिक्कतें भी आई। अब जैसे कोविड आ गया, कोविड के समय में लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी था। उस समय हम लोगों ने, सब लोगों ने, सभी नागरिकों ने, पूरे देश के सब लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि जो जो इसकी जो मदद कर सकता है वो करने का प्रयास करे इस कोविड के समय में, और लोगों से ज़्यादा से लोगों को बचाया जाए। फिर इसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर हों, लोगों को ऐसी बीमारियों से ज़्यादा जूझना ना पड़े, उनको सारी व्यवस्थाएं मिलें, उसके लिए निरंतर हम स्वास्थ्य विभाग को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम उसमें कर रहे हैं। ऐसे ही शिक्षा में आपने देखा है कि हमारे इसके 14 के पहले जब हम प्राइमरी स्कूल देखते थे तो क्या क्या कंडीशन थी। आज उसकी बिल्डिंग भी अच्छी हो गई, एक अच्छा वातावरण बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को व्यवस्थाएं दे रहे हैं जिससे उनका मन लगे पढ़ाई में। और जब एक अच्छा वातावरण मिलता है, चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर रहें, साफ़ सफाई होगी तो आपका मन लगेगा घर में बैठने का, अच्छा भोजन
भोजन बनेगा तो आप खाने का मन करेगा। इसी तरह से बच्चों को भी एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए कि वो अच्छी शिक्षा ले सकें। तो वो सारे स्कूलों का हमने सौंदर्यीकरण करा के अच्छी एक व्यवस्था देने का कार्य किया। रोडों का अच्छा काम हुआ है और बहुत सारे कार्य हुए हैं, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, महिलाओं को सशक्त करने का हो, चाहे देश के हित में निर्णय लेना हो, बहुत सारे ऐसे सराहनीय कार्य हुए हैं। आज मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगी कि आपने देखा है कि 2014 के पहले जो भी सरकारें रहीं, मैं किसी को एक को नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो भी सरकारें रहीं उन्होंने जनता से वादे सिर्फ किए थे, लेकिन जनता का काम नहीं किया। लेकिन उनको जो 60 साल में नहीं कर पाए वो मोदी जी ने मतलब आप 10 साल पूरे होने जा रहे हैं तो 10 साल में करके दिखाया। चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर बनवाने की बात हो, 3 तलाक जैसा भी विषय हम लोगों ने लिया और बहुत सारे कार्य किए हैं जिसके अगर हम इस चैनल पे गिनाने बैठ जाए तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं ऐसे बहुत सारे सराहनीय कार्य हुए हैं जिसके लिए जनता ने मोदी जी को दिल में बिठाया है। आज पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय नेता हैं उनका समर्थन कर रही है, हम सबका समर्थन कर रही है। हर जगह से हम लोग अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। तो एक अच्छा वातावरण बना है, जनता भी जान रही है। अभी हमारा जैसे राशन की बात है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड में हम लोगों ने जनता को राशन देने का कार्य किया है जिससे उनको कोई दिक्कत ना है। तो ऐसे लेके हम बहुत सारी योजनाओं को लेके चल रहे हैं और एक एक परिवार में 8-8, 9-9 योजनाओं का लाभ मिला है। एक परिवार को आवास मिला तो उसी को शौचालय भी मिला, उसी के यहाँ विद्युतीकरण भी हुआ तो उसी के यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिला, तो उसी के यहाँ मातृत्व वंदना का लाभ मिला। तो ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक एक परिवार में 8-8, 9-9 योजनाओं को लाभ मिला है। तो आज जनता जान गई है कि एक काम जिसने किया है वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। और आज इसीलिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अब वो जनता को जवाब भी तो देना होता है। तो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछती है भाई आपको 60 साल मिला और मोदी जी को 10 साल मिला, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया, आप 60 साल में नहीं कर पाए। तो ऐसे एक वातावरण जनता का बना है, जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। ये थी सांसद 29 लखवा सहारा से, खीरी से, और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सारी बातें कही हैं। मैं पवन सिंह, नमस्कार।